ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज 22 मार्च 2026 चालीसा का 5वां रविवार है। जैसे जैसे हम ईस्टर के महान पर्व के करीब आ रहे हैं, हम अपनी प्रार्थना और तपस्या को और भी तीव्र करते हैं और यीशु के जीवन की महान घटनाओं जैसे कि उनकी दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान की प्रतीक्षा करते हैं। पहला पाठ एजेकियल की पुस्तक से लिया गया है। परमेश्वर आश्वासन देते हैं कि वे कब्रें खोलेंगे और इज़राइल के लोगों को पुनर्जीवित करेंगे। यह सूखी हड्डियों की घाटी के दर्शन की दिव्य व्याख्या है, जो यह वादा करती है कि परमेश्वर इज़राइल के मृत राष्ट्र को उनके बेबीलोन के निर्वासन से पुनर्जीवित करेंगे। परमेश्वर उनकी कब्रें कैद का प्रतीक खोलने, उन्हें उनकी भूमि पर वापस लाने और उन्हें अपनी आत्मा से भर देने का वादा करते हैं, जिससे निराशा नए जीवन में परिवर्तित हो जाएगी और वे उन्हें प्रभु के रूप में स्वीकार करेंगे। दूसरा पाठ संत पौलुस के रोमियों को लिखे पत्र से लिया गया है। वो रोम के लोगों से कहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा उनमें वास करती है। ये पाठ शारीरिक जीवन और आत्मा के जीवन के बीच अंतर बताता है और ये जोर देता है कि विश्वासियों की पहचान उनके पापी स्वभाव से नहीं, बल्कि उनके भीतर वास करने वाली पवित्र आत्मा से होती है। ये आत्मा का वास इस बात की गारंटी देता है कि पाप के कारण होने वाली शारीरिक मृत्यु के बावजूद परमेश्वर विश्वासियों के नश्वर शरीरों को उसी प्रकार पुनर्जीवित करेगा जैसे उसने यीशु को जीवित किया था। आज का सुसमाचार पाठ योहन के ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें यीशु द्वारा लाजरस को कब्र से जीवित करने की घटना का विस्तृत वर्णन है। सुसमाचार प्रचारक योहन बैतानी में यीशु द्वारा लाजरस को जीवित करने की घटना का वर्णन करते हैं, जो मृत्यु पर उनकी शक्ति को पुनरुत्थान और जीवन के रूप में प्रदर्शित करने वाला एक महत्वपूर्ण चमत्कार है। यीशु परमेश्वर की महिमा को प्रदर्शित करने के लिए अपनी यात्रा में कुछ समय के लिए विलंब करते हैं। लाजरस को कब्र से बुलाने से पहले बहनों मार्था और मरियम को सांत्वना देते हैं, जिससे कई लोगों को विश्वास हो जाता है और धार्मिक नेता उसकी हत्या की साजिश रचते हैं। यीशु ने लाजरस को मृतकों में से जिलाया, जो उनकी दिव्यता, प्रेम और मृत्यु पर उनकी शक्ति का एक गहरा प्रमाण था। यीशु ने परमेश्वर की महिमा दिखाने के लिए अपने आगमन में देरी की, स्वयं को पुनरुत्थान और जीवन घोषित किया, विश्वासियों को अनंत जीवन का वादा किया और अपने आगामी बलिदान की पुष्टि की। आज हम मानते हैं कि यीशु पुनरुत्थान और जीवन है। उन्हें जीवन और मृत्यु पर अधिकार प्राप्त है। हम यह भी मानते हैं कि वे सभी मृतकों को जिलाएंगे और उन्हें अनंत जीवन प्रदान करेंगे। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, आप पुनरुत्थान और जीवन हैं। आप मृतकों में से जी उठे और अनंत काल तक जीवित रहते हैं। हमें इस सांसारिक मृत्यु के बाद शाश्वत जीवन प्रदान करें। आमीन।